छोटे बड़े और बड़े कारोबारियों के कपड़े के कारोबारियों से मिलता था और विश्वास को दिलाता था। विश्वास के तौर पर रेलवे रिसीट दिखाकर बोलता था माल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में माल उतरेगा। इस विश्वास पे कपड़े के व्यापारियों ने बहुत सारा रकम उसके हाथों में थमा देते थे। जब व्यापारियों ने आजमगढ़ जब पहुंचा माल लेने के लिए तो पता चला एक भी कुछ माल नहीं आया। व्यापारियों ने कंप्लेन लिखाई और उसी समय एक नया चेहरा के नाम से जुड़ने वाला था। पुलिस ने छापामारी की, नटवरलाल ने तो बच निकला और मिथिलेश कुमार ने पकड़ में आ गया और पुलिस वाले ने केस दर्ज किया मिस्टर नटवरलाल से। जब जेल से जब बाहर आया तो अपने नए नाम के मिथिलेश कुमार तो मर गया, लेकिन नया नाम नटवरलाल के नाम से मशहूर होने लगा। अब की बार निशाना बनाया उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के। उसने मुंबई के एक बहुत बड़े बिजनेस मैन के नाम से अपना जाल बुना और शुगर मिल के मैनेजर NN मित्तल से मुलाकात की और 72,000 रुपये का चीनी खरीदने का सौदा किया। विश्वास के तौर पर उसने 4,000 का रकम भी दिया और NN मित्तल ने उसके बताए हुए एड्रेस पर मुंबई चीनी को भेज दिया। लेकिन नटवरलाल ने यहाँ पैसा नहीं दिया, डायरेक्ट मुंबई भागा और मुंबई जाकर मोहन गुरनानी को पूरा चीनी को बेच दिया, जिसमें 56,000 रुपया का उसको मुनाफा हुआ। फिर उसने अगला टारगेट बनाया दिल्ली को। दिल्ली में जाके राजा ज्वेलर्स में गया और बोला और सेठ से बोला मैं BP सिंह का असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट हूँ, मालिक का बेटे का शादी है, इसमें गहना हमको दिया जाए। सेठ ने बहुत कीमती गहना उसको दिया और पेमेंट लेने का बताया। नॉर्थ ब्लॉक में पेमेंट होगा। सेठ ने पेमेंट लेने के लिए अपने आदमी को भेजा, लेकिन अपने बहुत सारे चतुराइयों से उसको विश्वास दिला दिया कि ये BP सिंह का पर्सनल असिस्टेंट है। उसने नकली बैंक का चेक दे दिया और जब 2 दिन के बाद सेठ ने बैंक में गया तो पता चला कि 1 भी रुपया नहीं है। कुछ दिन बाद दिल्ली के कनास प्लेस में 91 घड़ियाँ उड़ा डाली। इस समय उसने बताया कांग्रेस का बहुत बड़ा बैठक होने वाला है, हर व्यक्ति को 1-1 घड़ी दिया जाएगा। उसने 93 घड़ी उड़ा डाली। वहाँ से पैसा निकल रफू चक्कर होने के बाद अगला टारगेट बनाया वाराणसी का। वाराणसी में जज अंबिया पांडे जज बन उनके उसने 20,000 का घड़ी का चूना लगाया। शाहजहांपुर में 32 घड़ी लेकर रफू चक्कर हो गया। अगला टारगेट अपना गोरखपुर का बनाया। सेम झांसा देने लगा, लेकिन वहाँ का दुकानदार बहुत समझदार निकला और इसके चुपड़ी चुपड़ी बातों में नहीं आया। चुपके से गोरखपुर के दुकानदार ने पुलिस को फ़ोन लगाया और इसको पकड़वा दिया, जेल में चला गया। शोहरत तो तब मिला, रुतबा तो तब मिला जब 3 बार ताजमहल को उसने बेच दिया, 2 बार लाल किला को बेच दिया और 1 बार संसद को बेच दिया और 1 बार राष्ट्रपति भवन को बेच दिया। अपने मलकाना हक जताने के लिए जब विदेशी आए तो पता चला एक ठग का शिकार हो गया। 1956 में नटवरलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 10 महीने बाद लखनऊ के जेल में शिफ्ट कर दिया। कानपुर पेशी के दौरान, कोर्ट के पेशी के दौरान जज साहब ने नटवरलाल से पूछा इतने सफाई से चोरी कैसे कर लेते हो? तो नटवरलाल ने बोला जज साहब आपके पास 1 रुपया है? तो जज साहब ने बोला क्यों? तो बोला जी आप तो पहले रुपया तो दो तो मैं बताता हूँ। उसने जज साहब ने रुपया दिया, अपने पॉकेट में रख लिया और बोला मैं ऐसा ही मांगता हूँ, लोग मुझे रुपया का बैग देकर थमा देते हैं। कोर्ट रूम में जितने वकील थे हंसी के मारे ठहाके रुक नहीं रहे थे और जज साहब ने अपना हंसी रोक नहीं पाए। 100 से ज़्यादा मुकदमे था जिसमें सिर्फ 9 में सजा हुई और 113 साल की सजा हुई। अपने चालाकी के दम पर 20 साल ही सजा करा ली। कलकत्ता, दिल्ली, पटना, यूपी दर्जनों भर का केस था। एक बार पटना कोर्ट के पेशी के दौरान वापस जेल में ले जाने के दौरान उसने पुलिसकर्मियों को एक इमोशनल कहानी सुनाई। उस इमोशनल कहानी में पुलिस वाले ने आ गया, बोला कब मुलाकात होगा, कब नसीब होगा अपने पत्नी से मिलने का, मुझे एक बार पत्नी से मिलने दिया जाए। जैसे वो घर में गया और दूसरे रास्ता से नटवरलाल फरार हो गया और दरवाजे के बाहर पुलिस हाथ मलते रह गए। नटवरलाल के जेल से भागने का एक और दिलचस्प किस्सा है।
84 साल के उम्र होने के बाद भी उसके पैर में बहुत दर्द होता था, लेकिन उसने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी को मंजूर कर लिया गया। उसने लिखा, मेरे पैरों का इलाज दिल्ली हॉस्पिटल में कराया जाए। 2 पुलिसकर्मियों ने उसको स्टेशन पर ले गए। एक पुलिसकर्मी ने व्हील चेयर वापस करने के लिए और दूसरा वहीं पर खड़ा रह गया। उससे बोला, भाई साहब मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, 1 कप कम से कम चाय पिला दो। उस पुलिस वाले ने सोचा, ये चल फिर भी नहीं सकता, ये तो भागेगा क्या, खा। जैसे वो चाय लेने के लिए गया, जब चाय लेके आ रहा है तो देख रहा है तो होगा नटवरलाल है ये नहीं। ऐसा लगता कि हवा में गुल हो गया। एक बार जेल में जेलर को चकमा देकर भाग गया। जेलर को अपने चुपी चपड़ी बातों में फंसाया और बोला, अगर मेरे को यहाँ से जाने देगा तो मैं 5 लाख रुपया कैश दूंगा। जेलर ने मान लिया और एक आदमी ने सूटकेस लेके आया। जेलर ने सूटकेस खोला तो देखा ऊपरी परत में सिर्फ पैसा है और पुलिस वाले को वर्दी दिया और नटवरलाल ने मोछे पर ताव दिया और जाके गाड़ी में बैठ के रफू चक्कर हो गया। जब जेलर ने पूरे सूटकेस जब खोला तो नीचे चला, पता चला जो खाली कागज का गिल्स है। एक बार उसने कंसाइनमेंट भेजा और सूटकेस में ईंट और पत्थर भेज दिया। कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब यूपी के जेल में जब बंद था, उनके बीवी ने 7 से 8 चिट्ठियाँ लिखी। पैसे के घरों में बहुत किल्लत है, इस बार खेती करने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन नटवरलाल ने एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। जेलर ने अचंभित होकर पूछा, नटवरलाल आखिरकार तुम चिट्ठी क्यों नहीं लिख कर भेजते हो? उसने हंस कर जवाब दिया, आपने जब कह रहे हैं तो हम चिट्ठी लिख कर भेज ही देते हैं। जब उसने चिट्ठी में लिखा, पैसे का चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द बाहर आने वाला हूँ और अपने खेत में कुछ गहना गुड़िया और पैसे का बक्स मैंने छुपा दिया हूँ, जाके वहाँ से निकाल लेना। ये चिट्ठी जब जेलर ने पढ़ा तो अपने कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर उनके गांव गया। सुबह से लेकर शाम तक खेतों का खुदाई हुआ, लेकिन एक फिर पैसा नहीं मिला और एक भी गहना गुड़िया नहीं मिला। कुछ दिन के बाद में नटवरलाल के बीवी ने चिट्ठी लिखी और बोले, बहुत बहुत शुक्रिया, इस बार फसल भी बहुत अच्छा हुआ है, खेत का बहुत अच्छे से खुदाई भी हुआ है। पुलिस ने जब चिट्ठी पढ़ी तो आश्चर्यचकित रह गया। फिर मीडिया वाले ने पूछा, आप जेलों में ऐसे करके कैसे काम कर लेते हो? तो बोलता है, नटवरलाल ने बोला, मैं जेल के अंदर रहूं तो पुलिसकर्मियों से अपना खेत खुदवाता हूँ, बाहर आता हूँ तो इमारतें को बेचता हूँ। नटवरलाल के काले करतूतों से बॉलीवुड तक भी नहीं बचा। अमिताभ बच्चन ने नटवरलाल भी मूवी भी बना डाली। एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा, क्या अमिताभ बच्चन का नटवरलाल मूवी देखे हैं? नटवरलाल ने प्रेस वाले से बोला, असली हीरो मैं यहाँ बैठा हूँ, अपने जीवनी देखने क्यों जाऊँ, लेकिन हाँ मैं फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पर केस जरूर करूँगा क्योंकि उसने मेरे से परमिशन नहीं लिया। एक बार फिर प्रेस रिपोर्टर ने पूछा, आप जेलों से कैसे भाग जाते हो? तो नटवरलाल ने बोला मुस्कुरा के, मैं जेलों से कभी भागता नहीं हूँ, यहाँ का जेलर ही खुद बोलता है नटवरलाल अब तुम चले जाओ, तो मैं इसलिए मैं चला जाता हूँ। एक बार फिर मजाकिया अंदाज में प्रेस रिपोर्टर ने पूछा, क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? तो उसने कहा, मैं भगवान में विश्वास भी करता हूँ और मेरे हर काम में भगवान मेरा साथ भी देते हैं और कहते हैं यहाँ से तुम निकल जाओ। एक बार मीडिया वाले ने नटवरलाल के गांव गया, जीरादेही रुइया बांगड़ा गांव में। प्रेस वाले ने कुछ लेबल गिरा के बात करने लगे तो गांव वाले ने कहा, भाई साहब मिस्टर नटवरलाल बोलिए, वो आपके नज़र में भले ही ठग हो सकते हैं लेकिन हम लोग के नज़र में रॉबिन हुड है। नटवरलाल जब आखिरी बार अपने गांव